नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से साउंड एजुकेशन पर। और आज फिर हाजिर है एक नए वीडियो के साथ। और आज का वीडियो होने वाला है क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में जो मुख्य अंतर है उनके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले अगर वीडियो शुरू करें उससे पहले आपको समझ लेना चाहिए कि मिसाइल कितने प्रकार के होते हैं। इनके बारे में अगर देखते हैं तो पहली जो होगी अपनी वो होगी एंटी टैंक मिसाइल। दूसरी अगर देखें तो वो है एयर टू एयर मिसाइल। और तीसरी होगी एंटी शिप मिसाइल। और चौथी जो अपनी मिसाइल आती है वो है सरफेस टू एयर मिसाइल। ये सब शुरू करने से पहले हम समझ लेते हैं कि ये मिसाइल किस प्रकार से बनी होती है इसके बारे में। और अब हम देखते हैं कि मिसाइल किस प्रकार से बनी होती है। तो इसको स्टार्ट करते हैं अपने निचले सिरे से, यानी सॉलिड फ्यूल रॉकेट बूस्टर से। तो ये क्या करता है कि रॉकेट को स्पीड देता है, यानी बूस्ट करता है। और इसके बाद आता है जेट इंजन, यानी इसका इंजन बना होता है। और उसके बाद आ गया फ्यूल टैंक, यानी यहाँ पे फ्यूल डला होता है, यहाँ पे फ्यूल डलता है। और यहाँ पे आ गया ये वॉर हेड जो रेड कलर में दिखाई दे रहा है, यानी। और ये आ गया टेरकॉम सिस्टम। और इंट्रिकल गाइडेंस सिस्टम है वो आगे लगा होता है, ऊपरी सिरे पे लगा होता है, वो होता है इंट्रिकल गाइडेंस सिस्टम। अब हम देखते हैं कि मिसाइल जो है वो कितने प्रकार की होती है। तो इसका अगर देखें तो मिसाइल बेसिकली देखा जाए तो दो प्रकार की होती है, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल। ये ब्रह्मोस जो आपको दिखाई दे रही है ये है क्रूज मिसाइल का उदाहरण, जो कि अपनी स्वदेश निर्मित है, इंडिया की, अपने भारत की खुद की निर्मित है। अब अगर बात करें कि ये भारत की जो ब्रह्मोस मिसाइल है जो कि एक क्रूज मिसाइल है, ये खास क्यों है, इसकी जो विशेषता हैं उनकी अगर बात करें तो इसमें देखा जाए तो इसका नाम जो पड़ा है वो है कि भारत की जो ब्रह्मपुत्र नदी है और रूस की जो मोस्कवा नदी है उसके नाम पे ये जो ब्रह्मोस मिसाइल का नाम है वो रखा गया है। और जो ब्रह्मोस की रफ्तार है वो अमेरिकी सेना की टॉम हाक से 4 गुना तेज़ है, यानी जो अमेरिका की सेना की जो टॉम हाक जो मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है, उससे 4 गुना ज़्यादा है। और 450 किलोमीटर की रेंज, 200 किलो तक के वॉर हेड ले जाने की इसमें क्षमता है। और मज़े की बात यह है कि ये दुनिया की सबसे तेज़ क्रूज मिसाइल है, क्योंकि इससे चीनी सेना भी है वो खौफ खाती है, यानी डरती है इससे। अब ब्रह्मोस मिसाइल है वो दुनिया की सबसे तेज़ क्रूज मिसाइल तो है ही, और टॉम हॉक से भी बेहतर है। और इसमें जो है ये ब्रह्मोस मिसाइल है वो मैन्यूवरेबल तकनीक से जो लेस होने के कारण ये क्या है कि गाइडेड मिसाइल है। ये अगर दुश्मन रास्ता चेंज करता है तो ये भी उसके पीछे पीछे ही जाएगी, उसका पीछा नहीं छोड़ेगी, ये चीज़ है। और न्यूक्लियर वार हेड तकनीक से लेस भी ब्रह्मोस है जो 290 किलोमीटर दूरी तक के लक्ष्य को भेज सकती है। और ब्रह्मोस की खासियत ये है कि पनडुब्बी और पानी के जहाज और फाइटर प्लेन से भी दुश्मन पर दागा जा सकता है, यानी पनडुब्बी से भी हम इसको लॉन्च कर सकते हैं। और भारतीय वायुसेना दुनिया की पहली ऐसी एयरफोर्स है जिसके पास इस बेड़े में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल शामिल है। ये ब्रह्मोस जो है ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। और ब्रह्मोस मिसाइल है वो भारत के डीआरडीओ और रूस के एनपीओ मशीनोस्कोवेनी से द्वारा का एक साझा कार्यक्रम है, यानी इन दोनों ने साथ में मिलकर बनाया है। और ये है अपनी ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस इमेज में। अब मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ कि ये क्रूज मिसाइल जो है कैसे लॉन्च होती है और किस प्रकार से काम करती है। इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखना, ये किस प्रकार से लॉन्च हो रही है। ये देखो, ये लॉन्च हो रही है, अभी ये जा रही है, सीधे जा रही है। अभी ये यहाँ से बूस्ट हुआ है यहाँ पे, और ये यहाँ पे बूस्ट किया है ना इसने। ये अपने टारगेट की तरफ जा रही है अभी। यहाँ पे नेविगेट हो गया अभी कि कहाँ पे इसको जाके गिरना है। ये अपने आप ये टारगेट लॉक हो गया है, यहाँ पे ये गिरी और ये दुश्मन जो ठिकाना था वो उड़ा दिया। ये इस प्रकार से लॉन्च होती है। करते हैं क्रूज मिसाइल के बारे में, जो डिटेल से बातचीत करते हैं। इसका अगर देखें तो ये जो क्रूज मिसाइल होती है वो जेट इंजन से मतलब ऑपरेट होती है। और इसको इसका मेन जो काम होता है ये क्या होता है कि इसको लंबी दूरी के लिए काम लिया जाता है, यानी कोई बड़ा विस्फोट तक ले जाने के लिए इसको क्रूज मिसाइल का उपयोग किया जाता है। और अगर इसकी स्पीड के आधार पर देखें तो ये 3 प्रकार की मिसाइलें होती हैं। इसमें हो गया, पहला हो गया कि भाई सबसोनिक क्रूज मिसाइल होता है, और उसके बाद सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल हो गया, और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ये 3 प्रकार की जो क्रूज मिसाइल होती है। और ये जो क्रूज मिसाइल होती है वो इस प्रकार से लॉन्च होती है, और ये है वो ज़मीन के पैरेलल चलती है, यानी समानांतर चलती है। और जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो उसको लॉन्च किया जाता है, वो ऊपर जाती है पहले और बाद में वो अपने जो टारगेट होता है उसको भेजती है।
और इसको ऐसा माना जाता है जैसे हम कोई पत्थर फेंकते हैं ना, तो जिस प्रकार से पत्थर पे अपना कोई कंट्रोल नहीं होता है ना फेंकने के बाद, उसी प्रकार से ये क्रूज मिसाइल होती है। इसको क्या है कि इसको चलाने के बाद में इसका कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अब अपने क्रूज मिसाइल के बारे में तो देख लिया, अब हम बात करते हैं बैलिस्टिक मिसाइल की। तो बैलिस्टिक मिसाइल को अगर सरल शब्दों में अपने समझने की कोशिश करें तो अगर किसी मिसाइल को जैसे दिशा बताने वाला यंत्र यानी नेविगेशन लगा दिया जाए तो उसको क्या हो जाएगा, उसको बोलते हैं अपने बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं। वो यानी गाइडेड मिसाइल हो जाएगी, उसको ही अपने बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल को जब लॉन्च किया जाता है ना, तब ये अपनी स्पीड में जाती है। सबसे पहले तो ऊपर जाती है और उसके बाद में ये क्या है कि अपने जो टारगेट लॉक किया हुआ है उसके ऊपर आती है। ये नहीं, ये पहले ऊपर जाती है और बाद में गुरुत्वाकर्षण की वजह से ये नीचे आती है, स्पीड में आती है और अपने टारगेट को भेज देती है। अब जो ये इसका ऊपर जाने का और बाद में नीचे आने का जो यही सिस्टम है ना, इसी सिस्टम को अपने बोलते हैं बैलिस्टिक बोलते हैं, और इसी के कारण इसी को बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं। और इस मिसाइल की जो मारक क्षमता है वो 5000 किलोमीटर से लेकर 10,000 किलोमीटर तक होती है। और इस मिसाइल में जो दिशा यंत्र लगा होता है ना, उसके कारण ये अपने जो प्रक्षेपण में जो पहले लॉन्च होती है उसी टाइम ये क्या है गाइड कर दी जाती है कि ये टारगेट है और इस पे जाके गिरना है। उसके बाद ये ऊपर जाती है और इसका निर्देश है जो गाइड दी जाती है, उसका जो पार्ट है वो ऑर्बिटल मैकेनिक्स के सिद्धांत के अनुसार और बैलिस्टिक्स के सिद्धांत से निश्चित कर दिया जाता है। और वर्तमान समय में अगर देखें तो बैलिस्टिक मिसाइल को रासायनिक रॉकेट इंजन के द्वारा प्रोपेल किया जाता है और इन मिसाइलों में बहुत बड़ी मात्रा में विस्फोटकों को ले जाने की क्षमता होती है। और भारत के पास अगर देखें बैलिस्टिक मिसाइल कौन कौन से है, तो पृथ्वी और अग्नि और धनुष, ये 3 मिसाइल हैं जो बैलिस्टिक मिसाइल की श्रेणी में आती हैं, जो कि भारत के पास स्वदेशी निर्मित है। अब मैं इस मिसाइल को आपको एक वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा कि यह किस प्रकार से लॉन्च होती है और किस प्रकार से अपने टारगेट को भेजती है। यह है बैलिस्टिक मिसाइल। अब ये इस प्रकार से लॉन्च होगी। ये लॉन्च हो गई अभी। इसको लॉन्च पैड चाहिए, इसके लिए ये पहले सीधे ऊपर जा रही है ना, पहले सीधे एकदम स्पीड में जाएगी, ऊपर जाएगी। पहले तो ये बूस्ट बर्नआउट यानी यहाँ पे ये इसकी स्पीड होगी और सेकंड स्टेज में क्या होगा, बर्नआउट होगा और सेपरेशन हो जाएगा इसका। ये जो नीचे हो रहा है ये अलग होगी और तीसरे स्टेज में होगा क्या, ये वो ऊपर उड़ेगी। ये पहले तो ये आ गई ऊपरी वातावरण में आ जाती है ये, और अब फिर से सेपरेशन हो गया। अब ये गाइड हो गई है कि कहाँ पे टारगेट पे जो गिरना है वहाँ पे। अब आप जानना चाहोगी कि जो भारत के पास है वो कौन कौन सी मिसाइलें हैं, तो इसकी भी लिस्ट में आप लेके आया हूँ। तो इसमें है जो क्रूज मिसाइल में है वो है ब्रह्मोस होगी, प्रहार है, पृथ्वी और शौर्य, ये 4 जो है ये है क्रूज मिसाइल है। और बैराक सीरीज होगी, धनुष होगी, अग्नि होगी और निर्भय, ये है वो बैलिस्टिक मिसाइल है। और ये जो क्लासिफिकेशन है मैंने आपको बता ही दिया है पहले, जो क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल है और रेंज के हिसाब से। और इस प्रकार से इसको लॉन्च किया जाता है। बैलिस्टिक मिसाइल को सीधे ऊपर जाती है, पहले मैंने आपको बताया था। अब जैसा मैंने बताया था आपको, अब मैं डायग्राम के माध्यम से आपको बताता हूँ कि ये बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल किस प्रकार से काम करती है। ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है आप देख पा रहे हैं, ये सीधे ऊपर जा रही है, इसे सीधे ऊपर वातावरण में जाके फिर अपने टारगेट पे आ रही है। और जबकि क्रूज मिसाइल जो है वो ये है ज़मीन के पैरेलल चल रही है, जो भूमि है इसके पैरेलल यानी समानांतर चल रही है। ये जैसे अगर बीच में पहाड़ आया तो ये नीचे आ गई, और पहाड़ आया तो ऊपर चली गई, फिर नीचे, फिर ऊपर, इस प्रकार से जाती है और अपने टारगेट को लॉक करके उस पर अटैक करती है। और ये भी इसी प्रकार का डायग्राम है, ये जो मैंने पीछे बता दिया। अब इसके बारे में अगर मेन जो डिफरेंस देखें इनके बारे में, वो उनके बारे में चर्चा करते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो क्या है, इसको प्रोजेक्ट मोशंस के माध्यम से जो फॉलो किया जाता है, और उसको डायरेक्शन है वो कंट्रोल नहीं किया जा सकता, यानी इसको छोड़ दिया तो उसके बाद में इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और ये जो ग्रेविटी के जो प्रभाव के अंदर ही अंतर्गत ये चलती है, जैसे अग्नि मिसाइल हो गया मैंने बताया था। और क्रूज मिसाइल जो है वो पहले से ही गाइडेड होती है और डायरेक्शन उसके बाद में कंट्रोल की जा सकती है, यानी छोड़ने के बाद भी इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इसको डायरेक्शन चेंज की जा सकती है, जैसे ब्रह्मोस हो गई। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये जो जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की है आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलना, और अगर आप चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले इस प्रकार से हर अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।